जब कोई इंसान हमारे बीच से चला जाता है तो कुछ दिनों में उसे लोग भूल जाते हैं और कुछ दिन बाद तो उसका नामो निशान भी नहीं रहता कि वो इंसान हमारे बीच रहता भी था। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस इंसान की यादों के सहारे ही जीने लगते हैं, उसकी याद को ही अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। उस इंसान से उस इंसान का दूर जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो उसकी याद के ही सहारे जीने लगता है। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसका नाम रोहित था। वो अपनी प्रेमिका के याद में के सहारे ही जी रहा था। रोहित अपने प्रेमिका के साथ पार्क में बैठा हुआ होता है। वहाँ बहुत कम ही आदमी होते हैं। आज उसका बर्थडे होता है तो वह उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। उस गिफ्ट के अंदर एक पुराना सा कैमरा होता है। रोहित की प्रेमिका को फ़ोटोग्राफ का बहुत शौक़ था। वो हर जगह जाकर फ़ोटोग्राफ क्लिक किया करती थी, इसलिए उसे वो पुराना कैमरा देता है और वो बोलती है कि ये तो पुराना कैमरा है, इसका मैं क्या करूँगी। तो रोहित उसे बोलता है, इसे बस तुम्हें मेरी याद में रखना है, मेरी निशानी के तौर पर, तुम्हें इसका फ़ोटो क्लिक नहीं करना। फिर वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक कार उन लोगों को कुचल कर चला जाता है। रोहित तो सड़क के किनारे गिर जाता है। उसे बहुत कम चोट आती है, पर उसकी प्रेमिका जिसका नाम रेनू था, वो कार उसे कुचल कर चली जाती है और वो सड़क पर मरी हुई हालत में पड़ी रहती है। लोग उसके चारों तरफ खड़े होते हैं। एम्बुलेंस उसे लेकर चली जाती है और रोहित सड़क के किनारे उसकी याद में बैठा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर बाद वो उठता है और टूटे हुए कैमरे को देखता है और उसके सारे पार्ट पुर्जे उठाता है और अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। वो अपने घर उस कैमरे को ले जाकर अपने टेबल पर रख देता है और उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाता कि उसकी प्रेमिका रेनू अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। वो बोलता है कि रेनू, अब तुम इस दुनिया में नहीं हो, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगी। वो उसके याद के सहारे ही जीने का तय करता है। रात हो जाती है। बहुत देर बाद उसे बिस्तर पर नींद आती है। तभी अचानक से एक दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचता है कि इतनी रात को कौन होगा, कहीं पुलिस वाले तो नहीं। वो अपने दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा बार बार नॉक हो रहा होता है, कोई बार बार ज़ोर से खटखटा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि अब देखना ही पड़ेगा दरवाज़ा खोलकर कौन है इतनी रात में, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसकी आंखें चौंक जाती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता अपनी आंखों पर, क्योंकि उसकी प्रेमिका रेनू दरवाजे पर खड़ी होती है। वो सोचता है कि रेनू का तो एक्सीडेंट हो गया था, अब ये ज़िंदा कैसे रह सकती है। और उसकी आंखें बहुत भयानक और उसका चेहरा काफ़ी भयानक दिख रहा होता है। उसका शरीर सड़ चुका होता है, उसके शरीर से बदबू आ रही होती है। ये सब देखकर रोहित बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। सुबह हो जाती है। जब उसके चेहरे पर धूप पड़ती है तो उसे होश आता है और वो उठता है। तो वो सोचता है कि ये रात में मैंने क्या देखा था। उसे लगता है ज़रूर कोई सपना होगा। रेनू तो मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। वो ये सोचकर हंसने लगता है कि पहले वो मुझे अपने प्यार में डराती थी, अब मुझे वो सपने में आकर डराने लगी है। वो अब थोड़ा पागल की तरह होने लगता है और कभी हंसने लगता है, कभी सैड होने लगता है। तभी वो वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ कैमरा देखता है। तब उसकी सांसें रुक जाती है। वो देखता है कि वो टूटा हुआ कैमरा बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है और उस कैमरे के ऊपर उंगलियों के निशान भी है जिस पर खून लगे हुए हैं। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि रात में जो उसने देखा वो सच ही होगा। तभी इस कैमरे के ऊपर खून के निशान लगे हुए हैं और ये कैमरा तो पूरा टूटा हुआ था, तो उसे किसने जोड़ा होगा। रोहित उस कैमरे को उठाता है और उठाकर देखने लगता है। तभी वो उस कैमरे को उठाकर अलमारी में दोबारा से रख देता है और वो अपने काम पर चला जाता है। वो एक केमिस्ट की दुकान पर काम किया करता था, तो वो उसी दुकान पर जाता है। वो वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो उसे देखता है तो उसे रेनू का फ़ोटो दिखाई देता है, जो कि कल रात का उसी कैमरे से खींचा हुआ होता है। वो ये देखकर दंग हो जाता है और वहाँ से भागता हुआ अपने घर आता है। फिर से वो अलमारी में कैमरा देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ कैमरा नहीं मिलता। वो कैमरा उसी टेबल पर रखा होता है और उसके सामने एक कुछ खून से लिखा होता है, जो कि क्लिक में लिखा हुआ होता है। रोहित ये देखकर काफ़ी दंग हो जाता है और उस कैमरे को उठाता है और एक क्लिक कर देता है। उस कैमरे को क्लिक करते ही उसके अंदर से एक फ़ोटो निकल कर आता है, जो कि रेनू की होती है, जिसे उसने रात में देखा होता है। फिर उस कैमरे से अपने आप क्लिक होता रहता है और रोहित के बॉडी में छेद होना शुरू हो जाता है। जितनी बार उस कैमरे से क्लिक हो रहा होता है, रोहित के बॉडी में छेद हो रहा होता है। रोहित बहुत ज़्यादा दर्द से करा रहा होता है और वो कैमरे को फेंक देता है। कैमरे अपने आप उस टेबल पर जाकर रखा जाता है और वहाँ पर फ़ोटो निकलना शुरू हो जाता है। उस कैमरे से अपने आप क्लिक हो रहा होता है और रोहित के बॉडी में छेद हो रहा होता है। कैमरे के अंदर से तेज़ी से फ़ोटो निकलते जाता है और क्लिक होते जाता है। रोहित के बॉडी में बहुत ज़्यादा छेद होने लगता है। रोहित बहुत ज़्यादा दर्द से कराने लगता है
अब वो ज़मीन पर गिर पड़ जाता है। अब उसके बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं होती। उसका बॉडी एक छलनी की तरह दिख रहा होता है। उसके पूरे बॉडी में छेद ही छेद होते हैं। तभी उसमें से एक लास्ट फ़ोटो निकल कर रोहित की तरफ आता है और रोहित की तरफ जाकर वो फ़ोटोग्राफ गिर जाता है। रोहित उस फ़ोटो को देखता है तो अपनी तरफ उठा कर लाता है और वो देखता है कि उस फ़ोटो में उसकी प्रेमिका रेनू होती है, पर उसके साथ रोहित नहीं अजय खड़ा होता है। अजय रोहित का ही दोस्त होता है, पर वो रेनू से प्यार करता है। जितना ही वो रेनू से प्यार करता है उतनी ज़्यादा नफ़रत रोहित से करता है। जिस दिन रोहित और रेनू पार्क में गए थे उसी दिन अजय भी अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर रेनू को प्रपोज़ करने के लिए जा रहा होता है। तो वो पार्क में जाकर देखता है कि रोहित और रेनू बैठे हुए हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कार से रोहित को एक्सीडेंट करना चाहता है, पर गलती से वो रेनू को मार देता है। ये सदमा उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी नस काट लेता है और वो भी उसी दिन मर जाता है। और फिर अजय ने ही रोहित को भी मार दिया होता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।